सो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में दोस्तों देखेंगे फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स। जी हाँ दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आज हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा क्रोमोसोम्स के प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहले देखेंगे। सो दोस्तों देखिए क्रोमोसोम्स को, ठीक है, यानी गुणसूत्र को, क्रोमोसोम्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है। तो गुणसूत्र को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गुणसूत्र को 4 समूहों में बांटा गया है। किसमें, किन समूहों में बांटा गया है? कितने? 4 समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से समूह है इसमें देख लेते हैं। तो पहला हमारा जो आता है मध्य केंद्रीय, ठीक है, मध्य केंद्रीय, यानी कि इसमें जो आपका सेंट्रोमियर जो होता है, ठीक है, वो जो सेंट्रोमियर होता है वो आपका बीच में होता है। किसमें होता है? बीच में होता है। इस प्रकार से एक फिगर आप समझ सकते हैं। इस प्रकार से बीच में सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, जो आपस में जोड़ता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला आता है आपका उपमध्य केंद्रीय। उपमध्य केंद्रीय के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा सेंट्रोमियर है, और इसके बाद अगला जो भाग होता है, ठीक है, प्राइमरी कॉन्सेप्टिव, ठीक है, ये हमारा इस प्रकार से जुड़ा होता है, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद अगला आपका आता है अग्रबिंदु, ठीक है। अग्रबिंदु में क्या होता है कि एक भाग बहुत ही छोटा होता है और दूसरा भाग क्या होता है? बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? अग्रबिंदु बोलते हैं। चौथे नंबर पर अगला आता है आपका अंतः केंद्रीय। तो अंतः केंद्रीय में क्या होता है कि एक भाग विलुप्त होता है और दूसरा भाग पूरा पूर्ण विकसित होता है, ठीक है। इस प्रकार से क्रोमोसोम्स को बांटा गया है। इसके बाद देख ले समसूत्रण में मध्यावस्था के थोड़ा पहले ही सेंट्रोमियर विभाजित हो जाता है। साधारण एक क्रोमोसोम्स में केवल एक सेंट्रोमियर होता है। ऐसे क्रोमोसोम्स के एक केंद्रीय कहलाते हैं, यानी कि जिन क्रोमोसोम्स में केवल एक सेंट्रोमियर पाया जाता है वो क्या कहलाता है? एक केंद्रीय कहलाता है। इसके विपरीत, ठीक है, इसके विपरीत यानी इसके अपोजिट यदि देखा जाए, ठीक है, इसके विपरीत कुछ क्रोमोसोम्स में एक से अधिक सेंट्रोमियर होते हैं, एक से अधिक सेंट्रोमियर होते हैं, जैसे एस्केरिस मैगोलो, ठीक है, एस्केरिस मैगोलो, ठीक है, सिफेला या फिर जीबी बैलेनिस, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? एक से अधिक सेंट्रोमियर होते हैं, सेंट्रोमियर होते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर एक से अधिक होते हैं तो इन्हें, ठीक है, बहुकेंद्रीय कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुकेंद्रीय कहते हैं। अब इसके बाद दोस्तों देख लीजिए, ठीक है, इसके बाद देख लीजिए कि सेंट्रोमियर में अत्यधिक पुनरावृत्ति डीएनए होती है, ठीक है। जो सेंट्रोमियर होता है सबसे अधिक जो पाया जाता है वह डीएनए पाया जाता है, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए इसके बाद देख लीजिए सबसे पहले, इसके बाद थर्ड नंबर पर आपका आता है टीलोमियर। क्या आता है आपका? टीलोमियर। तो टीलोमियर के बारे में देख लेते हैं। तो टीलोमियर क्या होता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट टीलोमियर, क्योंकि टीलोमियर एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए क्रोमोसोम्स के दोनों छोर, ठीक है, क्रोमोसोम्स के दोनों छोर, ठीक है, सिरों का अंतःखंड, ठीक है, जैसे कि हमारा अभी आपने देखा है, ठीक है, जिसमें आपका जो सेंट्रोमियर था, ठीक है, सेंट्रोमियर के साइड में जो लगे थे, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? टीलोमियर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? टीलोमियर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए सेंट्रोमियर, ठीक है, अंतःखंड कहते हैं। टीलोमियर शब्द सर्वप्रथम मूलर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? मूलर नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। कब दिया था? 1930 ईस्वी में दिया था। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि कब दिया गया था? 1930 में दिया गया था। इसके बाद देखिए टीलोमियर गुणसूत्र के शेष भागों से गुणों में भिन्न होते हैं तथा दोनों टीलोमियर्स कभी भी एक साथ नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, जो टीलोमियर्स होते हैं, ठीक है, जो टीलोमियर होते हैं वो दो भाग में होते हैं। इसमें प्राइमरी कॉन्सेप्टिव होता है और दूसरा सेकेंडरी कॉन्सेप्टिव होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो टीलोमियर होते हैं वो कभी भी आपस में एक साथ जुड़ते नहीं है, ठीक है, एक साथ जुड़ते नहीं है, ठीक है, हमेशा अलग अलग स्थिति पर होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अगला देखिए, टूट जाने पर एक क्रोमोसोम्स का क्षतिग्रस्त सिरा किसी अन्य भाग पर चिपक जरूर जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। अगला आपका आता है द्वितीय संकीर्ण, यानी कि सेकेंडरी कॉन्सेप्टन, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए क्रोमोसोम्स के कारण उत्पन्न संकीर्ण प्रत्येक क्रोमोसोम्स में, ठीक है, अवरोध पाया जाता है, अतः इसे प्राथमिक संकीर्ण कहते हैं। कुछ क्रोमोसोम्स में, ठीक है, या फिर कुछ क्रोमोसोम्स के अतिरिक्त एक और एक से अधिक भी संकीर्ण पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? द्वितीय संकीर्ण बोलते हैं या फिर सेकेंडरी कॉन्सेप्टन बोलते हैं। देखिए केंद्रिक सदैव, ठीक है, केंद्रिक सदैव द्वितीय संकीर्ण से संबंध रखता है, ठीक है। केंद्रिक का मतलब क्या होता है? हमारा सेंट्रोमियर, ठीक है, सदैव द्वितीय संकीर्ण से संबंध रखता है, ठीक है। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा,
अतः द्वितीय संकीर्ण को, ठीक है, अतः द्वितीय संकीर्ण को केंद्रीय, ठीक है, केंद्र के संगठन क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीय संकीर्ण क्रोमोसोम्स के एक छोर के पास स्थित होता है। कभी कभी यह छोर से काफी दूर, यहाँ तक कि क्रोमोसोम्स द्वितीय संकीर्ण से परे इस छोर पर स्थित क्रोमोसोम्स के छोटे स्थान को सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि कहने का मतलब ये, हमारा जो द्वितीय संकीर्ण होता है उसके नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, क्रोमोसोम्स वर्ण कणिका, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद नहीं पूछा गया था। तो इसमें देखिए क्रोमोसोम्स वर्ण कणिका, कुछ स्पीसीज जैसे मक्का उत्पत्ति, देखिए उत्पत्ति स्थान की मैं बात करूँ तो मक्का का मैक्सिको है। ठीक है, इसके बाद अगला आपका आता है एम्बिफिया, आदि में अर्धसूत्रण की पुनरावृत्ति विशेष, ठीक है, पुनरावृत्ति विशेष रूप में, ठीक है, रूप में पैचिटिन अवस्था में क्रोमोसोम्स पर निश्चित स्थानों पर कई छोटी छोटी गोली जैसी संरचना पाई जाती है, जिन्हें वर्ण कलिका या क्रोमोसोम्स कहते हैं। जो प्रत्येक क्रोमोसोम्स इसका स्थान निश्चित तथा अन्य क्रोमोसोम्स से प्रायः भिन्न होता है, परंतु समजात क्रोमोसोम्स में इसकी स्थिति समान होती है। इस प्रकार से अगला आपका आता है मैट्रिक्स। देखिए, जो आप क्रोमोसोम्स का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं इस प्रकार से जब आपका होता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। तो इसमें जो आपका होता है, ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा स्पष्ट रूप से बनाए हम, एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है आपका ये क्रोमोसोम्स है। ठीक है, क्या है, क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो इसमें जो आपका ये वाला स्थान होता है, ठीक है, यानी कि जो बीच वाला स्थान होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, टीलोमियर होता है। ठीक है, और ये हमारा बीच में क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, जो बीच वाला होता है, थोड़ा हाईलाइट करके आप लोगों को दिखा दूँ। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला जो भाग है, इसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, गुणसूत्र के बाहर की ओर, गुणसूत्र के बाहर की ओर एक पतली छादन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, छादन पाई जाती है। ठीक है, जैसे जैसे क्या बोलते हैं, पेलिकल कहते हैं, पेलिकल या फिर मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स के अंदर क्रोमेटिन का स्थूल आवरण होता है। क्रोमेटिन का, किसका, क्रोमेटिन का आवरण होता है। ठीक है, स्थूल आवरण होता है। अब इसमें देखिएगा, जो क्रोमोसोम्स के आधार द्रव्य के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करता है, आधार द्रव्य के रूप में काम करता है। ठीक है, देखिए, मैट्रिक्स के अंदर केंद्रीय धागे के रूप में क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोनिमेटा रहता है। ठीक है, क्या होता है, क्रोमोनिमेटा होता है। यहीं पर बोलते हैं कि यहाँ इसी पर जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीन की स्थिति होती है इस पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जीन नहीं होती है। ठीक है, मैट्रिक्स का काम जब गुणसूत्र क्रियाशील होते हैं, ठीक है, तो उस समय मैट्रिक्स का कार्य क्या है, जब गुणसूत्र क्रियाशील होते हैं तो उस समय भोज्य पदार्थ, ठीक है, मैट्रिक्स के द्वारा केंद्रिका से लेते हैं, अतः यह भोज्य पदार्थों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स का यही काम है कि भोज्य पदार्थों का आदान प्रदान में सहायक करना। ठीक है, इस प्रकार से। अगला आपका नेक्स्ट आता है जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपका अगला आता है स्पेशल टाइप ऑफ, ठीक है, क्रोमोसोम्स। तो इसमें देखिए, पैलेटिन क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद अगला आपका आता है आनुवंशिकता। ठीक है, इसके नेक्स्ट आपका जो लेक्चर रहेगा आनुवंशिकता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं।